तो लास्ट वीडियो में हम लोग फॉर्मेट जान लिए थे कैश बुक का और कैश बुक को कैसे सॉल्व करते वो देख लिए थे। तो इस वीडियो में मैं सिंगल कॉलम का एक क्वेश्चन कराऊंगा और वो क्वेश्चन करने के बाद हम लोग का सिंगल कॉलम कैश बुक पूरा परफेक्ट हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन क्या है, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ भी एक है, ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ये लास्ट वाला, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पहला क्या दिया है 2025 का। सबसे पहले तो ईयर लिख लेते, 2025 दिया है ना, तो यहाँ पर ईयर लिख देंगे, डेट को फिलअप कर देंगे 2025 और इधर भी 2025। ओके, कौन सा मंथ? अप्रैल। ओके, अप्रैल 1 लिख दिया है मैंने। तो अब क्वेश्चन पढ़ते। सबसे पहले लिखा है बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ 2,50,000। हमने देखा था कि लास्ट मंथ का जो बैलेंस रहता है वो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट तारीख को उसको ब्रॉड डाउन कर लिया जाता है। तो ये भी लास्ट मंथ का बैलेंस है, तो इस साल इस महीने के फर्स्ट तारीख को उसको ब्रॉड डाउन कर लेते। 2,50,000 है ना, तो यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, 2,50,000। ओके, फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है? दूसरा लिखा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिटेड इनटू बैंक करे है, तो डिपॉजिटेड इनटू बैंक का क्या होगा? हमारे पास कैश आ रहा है या कैश जा रहा है? बैंक में डिपॉजिट करे मतलब हमारे जेब से कैश गया, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, है ना। तो अब यहाँ पर बैंक हमसे जा रहा है, कौन सी तारीख को? अप्रैल 2। ओके, अप्रैल 2। यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। कितना? 75,000। फिर उसके बाद परचेस्ड गुड्स परचेज कर रहे हैं हम लोग। तो गुड्स जब परचेज कर रहे हैं तो हमसे पैसा जा रहा है, तो अप्रैल 5। ओके, अप्रैल 5 बाय परचेजेस कितना? 40,000। फिर और क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, मतलब ये क्रेडिट में लिया। अब हम क्रेडिट को इग्नोर कर देंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को। फिर क्या है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर लिए है कैश में, मतलब ये एसेट खरीदा है हमने, तो एसेट का नाम आएगा बाय फर्नीचर्स। कौन सी तारीख है ये? परचेज फर्नीचर 10। ओके, बाय फर्नीचर्स कितना है फर्नीचर का? मैं फर्नीचर 25,000। ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद दिया हुआ है लोन गिवन टू चरणदास। चरणदास को हमने लोन दिया हुआ है, तो हमने लोन दिया है चरणदास को, तो हमसे पैसा गया है या आया है? हमसे पैसा गया है। तो अब हम किसको पैसा दिए हैं? क्रेडिट द गिवर करते हैं, तो इसमें चरणदास का नाम लिखेंगे। 11 तारीख अप्रैल 11 बाय चरणदास। कितना? 20,000। फिर क्या है? लोन गिवन टू चरणदास हो गया। फिर पेड टू रमेश, हमने रमेश को पे किया। और उसके बाद डिस्काउंट रिसिप्ट कितना है? 1,500। तो याद रखना, कभी भी कैश बुक में डिस्काउंट का एंट्री नहीं लिखते, क्योंकि डिस्काउंट को हम इनफ्लो आउटफ्लो चेक नहीं कर सकते, इसलिए डिस्काउंट का एंट्री हम लोग कभी भी कैश बुक में नहीं लिखते। तो ऊपर वाला एंट्री देखते, पेड टू रमेश। पेड टू रमेश, रमेश को हमने पैसा दिया तो हमसे पैसा गया। ठीक है, क्रेडिट साइड में आएगा कितना? 28,500। 12 तारीख बाय रमेश 28,500। ओके, फिर उसके बाद क्या है? 14 को इशूड चेक टू ए क्रेडिटर। इशूड चेक टू ए क्रेडिटर हमने किया है, कौन सी तारीख को? 14 तारीख को। अब ये एंट्री नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये बैंक का एंट्री और हम तो बैंक का कुछ रिलेटेड कर नहीं रहे, तो 14 का एंट्री भी कैंसिल है या नहीं। फिर उसके बाद एंट्री आती है 15 को, सोल्ड गुड्स टू विष्णु फॉर कैश। विष्णु को हमने कैश में बेचा है, तो ये लिखेंगे सेल्स लिखेंगे 15 तारीख को, अप्रैल 15 टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट कितना है?
36,000। आप भी खुद से करते रहिए, मैं तो कर रहा हूँ, आप भी स्टॉप करके वीडियो कर सकते। 36,000। फिर उसके बाद क्या है, कैश सेल्स ऑफ ₹1,20,000, मतलब 16 अप्रैल को कैश सेल्स हुआ है 1,20,000 का, ऑफ विच बैंक्ड ऑन 20 अप्रैल 1 लाख। मतलब क्या किए हैं, 16 अप्रैल को हमारा कैश सेल हुआ 1,20,000 का, और वो 1,20,000 में से 20 अप्रैल को हम लोगों ने 1 लाख बैंक को दे दिया। तो इसमें 2 एंट्री का है ये क्वेश्चन। सबसे पहले 16 अप्रैल का कैश सेल हुआ है उसका लिख लेते हैं। 16 अप्रैल टू सेल्स अकाउंट 1,20,000, और फिर 20 अप्रैल को हम लोगों ने 1 लाख रुपए बैंक में जमा किए, तो बैंक में डिपॉजिट करे 1 लाख, तो हमसे पैसा गया, तो 20 अप्रैल बाय बैंक अकाउंट कितना, 1 लाख रुपए। ठीक, फिर क्या क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन आता है रिसीव्ड फ्रॉम गंगाराम, और डिस्काउंट अलाउ करें। डिस्काउंट अलाउ का तो एंट्री आएगा नहीं, तो रिसीव्ड फ्रॉम गंगाराम, गंगाराम से पैसा हमने लिया तो पैसा हमारे पास आया, तो 22 को टू गंगाराम लिख देंगे। गंगाराम ने हमको पैसा दिया है, टू गंगाराम। कितना दिया है गंगाराम ने, 19,600। ठीक है, फिर क्या है, गंगाराम हो गया। फिर 24 अप्रैल को विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला है और किसके पास आया है, हमारे पास आया है, मतलब पैसा हमारे पास आ रहा है, तो टू क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि बैंक से पैसा लिया है ना हमने। तो 24 टू बैंक अकाउंट, कितना लिया है हमने विड्रो कैश, 25,000। फिर क्या है क्वेश्चन, फिर परचेस्ड पोस्टल स्टैम्प्स, परचेज किया है हमने तो ऑब्वियसली हमसे पैसा गया है, तो कौन सी तारीख है, 25 बाय, क्या परचेज किया हमने, पोस्टल स्टैम्प्स, तो बाय पोस्टेज अकाउंट में डाल देंगे। मैंने आपको बताया था ना, पोस्टेज अकाउंट में डालेंगे, और पोस्टेज अकाउंट में कर दे कितना, 1,000 रुपीज़। फिर क्या है, 28 अप्रैल सैलरी पेड, सैलरी पे के हमारे जेब से पैसा गया, ठीक है, 28 बाय सैलरी अकाउंट, कितना है, 12,000। और लास्ट क्या है, पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर 1,500, फर्नीचर रिपेयर क्या है, हमारे जेब से पैसा जा रहा है 29 अप्रैल को, 29 अप्रैल को क्या हो रहा है, हमारे जेब से पैसा जा रहा है, किस लिए जा रहा है, फर्नीचर रिपेयर के लिए जा रहा है, बाय फर्नीचर रिपेयर कितना, 1,500 जा रहा है। ठीक है, तो आइए अब इन सब को सम करते हैं हम लोग, ठीक है, तो सम कर लेते हैं, इन सब को सम करते हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है आई थिंक 4,50,000। तो लाइन खींच लेते हैं पहले, तो 4,50,000 टोटल आ रहा है। इस साइड का भी टोटल करेंगे, ज़्यादा इस साइड का लग रहा है मेरे को, क्योंकि इस साइड का अमाउंट कम है, तो 4,50,000 आ रहा है। तो संभाल के यहाँ पर ऐसे एक लाइन खींचेंगे, और यहाँ सेम उसके साइड वाली जगह पर कितना, 4,50,000 इधर लिख देंगे, 4,50,600, 50,600 इधर भी 4,50,600। अब फिर ये सबको टोटल करेंगे और इससे माइनस कर देंगे। तो वो कब करते हैं हम लोग, साल के आखिरी तारीख पे करते हैं, मतलब महीने के आखिरी तारीख में करते हैं। तो महीने का आखिरी तारीख क्या है, अप्रैल 30 होता है, तो 30 अप्रैल बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे, कैरिड डाउन कितना, इन सबको प्लस कर दीजिए और आप इससे माइनस करिए, जल्दी करिए, 1,47,600। अब ये इसको नेक्स्ट मंथ में ब्रॉट डाउन करते, तो कब करते, अप्रैल के बाद क्या आता है, March 1, तो इधर लिख देंगे हम March 1, ब्रॉट डाउन कर लीजिए उसको, तो यहाँ पर टू बैलेंस BD लिखेंगे, मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 1,47,600 है, 600। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बहुत आसान है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी के साथ हम लोग परफेक्ट हो गए हैं सिंगल कॉलम कैश बुक में। ओके, थैंक यू।